मुस्लिम लीग नून का गढ़ सारा पाकिस्तान होता था, खत्म हो गया। फिर पंजाब होता था, खत्म हो गया। अब आ गया थोड़ा फीता। और दुनिया में कभी जजीरों पे हुकूमतें नहीं होती। ये मुस्लिम लीग नून छोटे से जजीरे में सिमट गई है। छोटे से जजीरे में सिमटी पार्टी को हमने निकाल के वहां भेजना है जहां उसकी जायदादें हैं, जहां उनकी औलादें हैं। ये नहीं है कि हमें कोई डर है। हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इतनी पॉपुलर है तो बार बार मैं मेज पे हाथ मार के कहता हूँ आए, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ सर, मैं PMLN को चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की बजाय मैदान में आकर मुकाबला करें। और हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि अवाम की राय को हतमी समझा जाए और इस तरह की कानूनी शिगाफियों के अंदर न जाया जाए। असल में इस बात में कोई हर्ज नहीं है, मैदान खुला होता है। अगर आप इस तरह के इतराज़ात करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे, इसलिए कि ये इतनी मामूली बात है। और ये भी जो मौजूदा यानी इलेक्शन की फहरिस्तें हैं वो एक अगलातनामा है और मैं उन फहरिस्तों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जा चुका हूँ। मैं कौमी असम्बली की जो कमेटी है पार्लिमानी अमूर की उसके अंदर जा चुका हूँ और 2 दफ़ा अपीयरेंस मेरी टीम ने इलेक्शन कमीशन के साथ की है। और उसमें नुक्ता ये उठाया गया था कि एक शख्स एक जगह पर बरस से रहाइश अख्तियार किए हुए, उसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस भी वही है, परमानेंट एड्रेस भी उसका मौजूदा एड्रेस भी, उसके वालदैन का एड्रेस भी उसी जगह के ऊपर, वालदा का एड्रेस भी उसी के ऊपर मौजूद है। जब वो इलाका NA 133 में शामिल है, जो एड्रेस है हमारे जो प्रपोजर है, जो तजवीज़ कुनंदा है, वो भी उसी इलाके के अंदर मौजूद है, पूरा मोहल्ला उसके अंदर है। एक वोट उठाकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की कि वो जवाब दे कि उन्होंने ये वोट क्यों मुंतकिल किया। क्या किसी ने दरखास्त दी, क्या किसी ने निशानदेही की? जब एक तजवीज़ कुनिंदा रिहाइश रखता है NA 133 के अंदर और वो किसी सूरत में भी दूसरी जगह उसका ना कोई नामो निशान है, ना उसकी रहाइश है, ना उसका कारोबार है, ये कौन सा इलेक्शन कमीशन का फहरिस्ते हैं जिसकी वजह से जो है दूसरी जगह वोट जो है वो नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ। तीसरी बात, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के अदारे मौजूद हैं और हमें उनके ऊपर के एतबार है। हम ट्राइब्यूनल तक जाएंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस टेक्निकलिटी के पर्चे उड़ा के रख देंगे कि आप महज इस नुक्ते के ऊपर कि जी वो वोट एक आदमी के मुस्तकिल रहाइश से उठा के नामालूम जगह के ऊपर आप डाल देते हैं, तो ये इसमें उस वोटर की क्या गलती है, आप मुझे बताएं। यानी कोई साबित करे हमारी गलती को कि हमने कोई ऐसी गलती की है जिसके नतीजे में वोटर जो है उठ के दूसरी जगह पे चला गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह इसके ऊपर यानी हैं वो एतमाद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के अदारे हमें इंसाफ फराहम करें और इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। मैं सारे कारकुनान से ये अपील कर रहा हूँ और पूरी तहरीक इंसाफ के जम कर वो इलेक्शन की तैयारी जारी रखें और इंशाअल्लाह ताला हम इंतखाब को पूरी तरह मैदान के अंदर रहकर। मुझे मालूम है इस बात को और सारे लोग जानते हैं कि लाहौर का ये वाहिद हल्का है कि जिसमें कम से कम मार्जिन था और वो मार्जिन की वजूहात भी लोगों के अंदर है, चंद एक यूनियन काउंसिलों के अंदर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हल्का हमने जीता है। 167 के अंदर हमारे MPA जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाचे हमें किसी दर्जे में कोई परेशानी अवाम की तरफ से और वोटों की तरफ से नहीं है। हम इंशाअल्लाह इंतखाब के अंदर मौजूद है और इंतखाब के अंदर मौजूद रहेंगे। मैं पूरी PTI को ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस यकसुई और कामिल इत्तेहाद के साथ पूरे स्टेक होल्डर्स मैदान में उतरे थे, किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सफों के अंदर कोई कमी या कोताही मौजूद है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। काफ़ी सारी बातों की वजाहत सर ने कर दी। बड़ी वाज़ेह बात, पहली बात ये कि ये इलेक्शन हमें लड़ना है, बल्ले के निशान पे लड़ना है और इंशाल्लाह मैं ही लड़ूंगा। सारे वर्कर्स तैयारी पहले से ज़्यादा कर दें, काम ज़्यादा करें। विद इन नो टाइम हमें आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मिलेगी और अदारों से इजाज़त मिलेगी, कोर्ट से इजाज़त मिलेगी, हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी इसमें जो बात है कि इसमें सारा दिन बहस होती रही कि ये जो फॉल्ट है ये टेक्निकल है या सब्सटेंशियल है। सो जितने भी एक्सपर्ट से, जितने भी लॉ एक्सपर्ट से हमने बात की है वो कहते हैं टेक्निकल नोयत का एक फॉल्ट है, ये सब्सटेंशियल नहीं है। वजह ये कि जो हमारे प्रपोजर हैं वो उसी घर में रहते हैं और डोमिसाइल उनका वहाँ का है, शनाख्ती कार्ड वहाँ का है, बिजली का बिल वहाँ का है, उनका पूरे खानदान का एड्रेस वहाँ है और बाकी सारे खानदान के वोट उसी मकान में है जो हमारे एरिए में है। सो इसमें आप कह लें कि अगर कोई कसूर है तो नादरा का है या इलेक्शन कमीशन का है, जो वोटर लिस्टों में है, लिहाजा इसमें टेक्निकल नोयत का ये फ्ला है। लेकिन नॉर्मली ये है कि इलेक्शन कमीशन के लोग जैसे कहते हैं पैरों से बाहर नहीं बनते, वो उस तरह आप कह लें कि ये नॉर्मली रिलीफ नहीं देते, अदालत रिलीफ देती है। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी जमहूरी मुल्क में या जमहूरी अदारे में ये कभी नहीं होता कि आप किसी एक पार्टी को, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स माई पार्टी, कि या यहाँ पार्टी इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। जो पार्टी को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना ये कभी नहीं होगा। कभी किसी से इलेक्शन लड़ने का हक वापस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का हक वापस लेना या इलेक्शन लड़ने का हक ना देना, ये कभी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। जमहूरियत की स्पिरिट ये कभी नहीं रही कि आप किसी टेक्निकल बुनियाद पे किसी को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं कि वो इलेक्शन ना लड़े। लिहाजा यहाँ पे जमहूरी स्पिरिट को मेंटेन करते हुए हमें इसका इजाज़त दी जाएगी। इसे टेक्निकल बुनियादों पे इस टेक्निकल फॉल्ट को रिमूव किया जाएगा। हम बड़े बर वक्त गए कि जनाब ये टेक्निकल फॉल्ट ऐसे दूर किया जाए और स्क्रूटनी से पहले गए, हमें उस वक्त इजाज़त मिलनी चाहिए कि टेक्निकल फॉल्ट दूर हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पहले ये सिक्योर करना शुरू कर दिया कि ये एक फॉल्ट है। लिहाजा उनका ख्याल था कि हम इससे इलेक्शन से भागेंगे, अभी तक यही ट्राई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम बीबी कह रही है खड़ी होकर कि जनाब हमारी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, ये बड़े अनपॉपुलर हैं। अगर वो पॉपुलर हैं और हमें अनपॉपुलर हैं तो हमें साबित करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लेटर स्पिरिट हमारा मुकाबला करें। हम यहाँ मुकाबले के लिए मौजूद हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी बारिश से हम जीतेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। हमें खुशी होगी कि वो मैदान में आए, वो एक आप कह लें कि हमें खुद रास्ता दें, बजाय ये कि हमें अदालतें रास्ता दें, अदालतें हमें इंसाफ दें। उससे पहले मुस्लिम लीग नून हमारे साथ एक हाई स्पिरिट पे होते हुए मुकाबला करे, हम उसको ज़्यादा वेलकम करेंगे। बाकी वहाँ से इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा, कोई हमें शक नहीं है। मेरी बार बार वर्कर से अपील है कि हमें कोई शक नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम आप कह लें कि इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाल्लाह। खुशी ये होगी कि मुस्लिम लीग खुद कहे कि जी हम अपने इतराज़ात वापस लेते हैं, आए आप इलेक्शन लड़ें। वो अपनी पॉपुलरिटी साबित करें या हम खुदा न खास्ता अगर अनपॉपुलर हैं वो साबित करें, ये ज्यादा बेहतर है। ये जरा बताएं कि आपका बेटा, आपने उसकी कंपेन भी की, आप तो उसको टिकट उम्मीदवार लाने के ख्वाहिशमंद थे, क्या ये गलती हुई, हमाकत है या साजिश है? और आपकी तरफ से ये सुना है कि ये सारी गेम की गई, इसके जांच चोरी साहब इस बात का जवाब हमें देना है। यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को सारे यहाँ बैठे हैं। किसी की आप कह लें कोई साजिश नहीं है, कोई बदनीति नहीं है, ना आप इस तरह सोचें। बिल्कुल हम यहाँ खड़े होके मतलब विक्टिम हम हैं, नुकसान हमारा होगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई साजिश नहीं है, कोई बदनीति नहीं है। ये फैसला पार्टी का जमहूरी अंदाज में हुआ। इजाज़ साहब बिल्कुल चाहते थे उन्होंने बेटा इलेक्शन लड़े, लेकिन जब फैसला हो गया उन्होंने लीड किया इस कंपेन को। तो आज भी लीड कर रहे हैं, आइंदा भी कंपेन को लीड करेंगे। हमारे बड़े हैं वो सदर हैं इसके कस्टोडियन इस पार्टी के सेंट्रल पंजाब में, लिहाजा सेंट्रल पंजाब में जो कस्टोडियन है वही उनके नीयत के बारे में बोलकर
आपका बड़ा कामयाब जुमला बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिस ऑर्डर कि जिसे जाके इलेक्शन कमीशन से 2 दिन पहले पता चल चुका था, क्या पार्टी के अंदर इतना केयरलेस रवैया था कि किसी चेक करना ही मुनासिब नहीं समझा? आज देखिए इसमें 4 वकील थे, 1 जूनियर था, 3 सीनियर थे और उसमें नॉमिनेशन पेपर की जो मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, 3 सीनियर वकील थे, उनमें से एक इलेक्शन में लड़ा हुआ था। सो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना एक मुझे टेक्निकल एरर, मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों में कोई ना कोई टेक्निकल एरर निकला है। मेरे पास हमेशा वकीलों की एक टीम ही होती है और हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कई दिन बैठे रहते हैं कि कोई गलती ना हो। और 2013 के इलेक्शन मेरे एक साइन मिस हो गए और बार बार मैं सोचा कैसे मिस हो गए। सो अब कई वकीलों ने कई बार पढ़ा, ऐसा हो जाता है और उसकी इजाज़त दी जाती है। लिहाजा यहाँ इजाज़त ना मिलना बड़ा ही अफसोसनाक है। ये इलेक्शन कमीशन को हमें इजाज़त आज ग्रांट करनी चाहिए थी, 2-3 दिन है हमारे ज़ाया करेंगे। उन्होंने भी ये इल्जाम लगाए कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती और वो कह रही कि कलदर तंजीम का एहतजाज चल रहा है, तो इसको आगे लेके जाया जाए इलेक्शन को। तो अब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इलेक्शन 5 तारीख को ही होना चाहिए, इसी टाइम के ऊपर होना चाहिए, इसको आगे जाना चाहिए? ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अलग चीज़ है, तहरीक इंसाफ पार्टी अलग चीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे लोगों को या कोई भी इवेंट हो यहाँ पे उसको हिफाजत फराहम करे, उसकी सिक्योरिटी करे। उस सिक्योरिटी में वो एजेंसियां जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी अपनी जो भी आप कह लें SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक उन्हें चलना है। इस बात को बिल्कुल आइसोलेशन में देखा जाए। पार्टी जो है, पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, पार्टी ने इलेक्शन कल लड़े, पार्टी इलेक्शन 5 तारीख को लड़े, पार्टी इलेक्शन उसके बाद लड़े। जब ये इलेक्शन होगा, जाहिर है ये महीनों के हिसाब से लेट नहीं होगा, ये दिनों के हिसाब से लेट होगा, क्योंकि ये 19 तारीख को या 20 तारीख को इनकी है पर्ची है, रिजवी साहब की पर्ची है। आज पाकिस्तान अगर वो कहता है हालात खराब नहीं है तो गलत कहता है, हालात इमीडिएटली खराब हैं और इनके इसका इम्कान है अभी तक। लिहाजा यहाँ पे वो एक बिल्कुल आइसोलेशन में देखा जाए सेंटर ऑर्डर है। ये जो आप कहते हैं कि पार्टी इलेक्शन लड़ने चाहती है और पार्टी यहाँ पे मौजूद है, हमने पूरी एफर्ट की है, वहाँ भी आगे अदालत में भी एफर्ट करेंगे कि हम ये 5 दिसंबर को इलेक्शन हो। आगे आप कह लें कि इंतजामिया या हुकूमत अदरवाइज डिसाइड करती है, इलेक्शन कमीशन अदरवाइज डिसाइड करता है, उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिला के ना देखा जाए आइसोलेशन। आप चीमा साहब और चुन साहब, आप दोनों सीजन पॉलिटिशियन हैं, सवाल ये है कि आपसे गलती कैसे हुई कि आपने चेक ही नहीं किया कि आपका जो केस जिंदा है उसका नाम वोटिंग लिस्ट पे मौजूद है? आया कि गलती ये आपसे हुई है या आपने जानबूझकर ये नहीं? एक कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, चौधरी साहब इस हल्के से हार चुके हैं, तो आपने हार से या ये शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सारा ये सिलसिला किया है? प्लस चौधरी साहब मजीद आज आपकी वज़ीर-ए-आला से भी मुलाकात हुई है, काफी खफा हुए हैं आपसे, वो जो खफा हुए हैं उसकी वजह चौधरी साहब आप बता। मेरी कोई मुलाकात वज़ीर-ए-आला से आज नहीं हुई। अच्छा, इसमें देखें, इसमें ये नहीं है कि ये मेरा हल्का था पहले, ऐसा नहीं है, और इलेक्शन आ गया तो मैं उसको टेक्निकल बुनियादों पे अवॉइड कर रहा हूँ। मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के जो इलेक्शन लड़ने आया हूँ वो विलिंगली अपनी मर्जी से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मांग के ये सीट मांग के आया हूँ, कैबिनेट से रिजाइन करके आया हूँ। मुस्लिम लीग नून का गढ़ सारा पाकिस्तान होता था, खत्म हो गया, फिर पंजाब होता था, खत्म हो गया, अब आ गया थोड़ा फीता। और दुनिया में कभी जजीरों पे हुकूमतें नहीं होती, ये मुस्लिम लीग नून छोटे से जजीरे में सिमट गई है। छोटे से जजीरे में सिमटी हुई पार्टी को हमने निकाल के वहाँ भेजना है जहाँ उसकी जायदादें हैं, जहाँ उनकी औलादें हैं। ये नहीं है कि हमें कुछ डर है, हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इतनी पॉपुलर है तो बार बार मैं मेज पे हाथ मार के कहता हूँ मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं रिजाइन करके आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं खुद लड़ने आया हूँ। लिहाजा उस हमारे सामने आए बाएं शाएं ना करें, ये टेक्निकलिटीज के पीछे न छुपे, आके इलेक्शन लड़ें। आपके जो वज़ीर-ए-आला साहब को रिपोर्ट पेश की गई है, ये बताइए उस्मान गुलजार साहब को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक शबीर सियाल साहब आपके लेफ्ट में बैठे हैं,
इन्होंने तजवीज़ को इंतकाल जो है उनके ID कार्ड ही चेक नहीं किए कि उनका हल्का इंतखाब क्या बनता है, और बिल्कुल साथ आपके जो हेड कोऑर्डिनेटर बैठे हैं आपके लेफ्ट पे, और वज़ीर आला साहब को ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, क्या रिस्पॉन्ड है इस पे? देखें, अगर मैंने नहीं चेक की और मुझसे ज्यादा सिंसियर अपने आप से कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैंने नहीं चेक की तो शबीर सियाल अगर चेक नहीं करता या एजाज चौधरी साहब चेक नहीं करते तो मैं उनकी नीयत में कैसे शक कर सकता हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, बैठ के कह रहा हूँ कि ये एक हादसा है और छोटा हादसा है। छोटे हादसे को इलेक्शन कमीशन या अदालत बड़ा बनाने की कोशिश न करे। हमारा जो जमहूरी हक है वो हमें दे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत हमें दें। ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट को हम रिमूव करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नामजदगी के अलावा आप एजाज चौधरी साहब को बुलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चीमा साहब ये बताइए, जब आपको टिकट दी जाती तो पार्टी रहेगा ये कहना कि उस वक्त भी थोड़ी टाइमिंग का लगा है। अब जब आगे पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग और भी हैं